तुमसे कहा था ना तारा, तुम जब चाहना यहाँ आना, शेल्टर होम के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। इसीलिए आ गई। अब लगता है जिंदगी की शाम भी यहीं गुजरेगी। कुछ तो कशिश है इस सुबह। अब ऐसा तो मत कहो सितारा। अपनी बेटी को भी लेकर आई हूं इस बार साथ। 20 साल पहले अपनी बेटी की खातिर जिस जगह को छोड़कर यहाँ आए थे, वहीं पे इसे लाना पड़ेगा, ये कभी सोचा नहीं था। काश मैं अपनी बेटी से मिलने की ख्वाहिश रखती ही नहीं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं भी इसकी जिम्मेदार हूँ। मैंने ही तुम्हारे दिल में उम्मीद की किरण जगाई थी कि जाओ अपनी बेटी को देखो, उससे मिलो एक बार। शायद मैं ही। तुम तो सिर्फ मेरा गम कम करने की कोशिश कर रही थी ना। अपनी बेटी को एक नजर देख ले कि तड़प ने मुझे एक पल भी चैन से जीने नहीं दिया। अम्मी, आप इतने टाइम से मिलने और मुझे देखने की आस में रह रही थी, मेरे लिए यही काफी है। बेटा, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे खातिर बहुत गम झेले हैं। मेरी अल्लाह ताला से बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला इसकी ममता को ठंडक दे और तुम्हारे नसीब अच्छे करे। बेटा, ये जगह सिर्फ मुसीबत के मारों के लिए पनाह गाह है, और जब उन मुसीबत के मारों को कोई अच्छी जगह मिल जाती है तो वो यहाँ से चले जाते हो। तारा, तुम इसको लेकर कमरे में जाओ, काफी देर हो गई है। बाकी बातें सुबह करेंगे। आओ बेटा। लगता नहीं कि तारा की बेटी को ज्यादा अरसे यहाँ रह पाएगी। खुदा इसकी ममता को ठंडक दे। साहिब, 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 मुझे किस जुर्म की वजह से अंदर बंद किया है? भाई, अगवा का केस है। रात को बताया था। भूलने की बीमारी है क्या? चल, ऐसे जुदा बुला रहे, बाहर आ जा। देखते हैं कितना दम है तुझमें। क्या मतलब? आ जाए, चलें। हाँ भाई, किधर मारकर लाश गायब कर दी तूने? सीधा सीधा बता दे मुझे। लाश? कैसी लाश? अरे वही जिसे तुम अपनी बीवी और बेटी कह रहे हो, जो तुम्हारे घर में थी और अब नहीं। कहाँ गई वो दोनों? सर नहीं सर, गलतफहमी हो रही है सर। मुझे कुछ नहीं मालूम सर, मैं खुद बहुत परेशान हूँ। जानते हो तुम पर कितने संगीन इल्जामात हैं? सर मेरा यकीन कीजिए, मुझे फंसाया जा रहा है। ओह अच्छा, तो तुम्हें फंसाया जा रहा है और तूने कुछ भी नहीं किया। अरे इतने दिन तक तो तू उस घर की रेकी करता रहा ना, और वो भी तुम्हारे साथ थी। और फिर तुम उनको अपने साथ घर भी तो लेकर गए थे ना, तो कहां गई वहां से? सर शायद वो मेरी बीवी ने गुस्से में कुछ कह दिया। तुम्हारी बीवी को गुस्सा आ गया और वो नाराज होकर चली गई, और फिर तुम उसे मना कर ले आए और जान से मार दिया, लाश ठिकाने लगा दी। नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं सर। मेरी बीवी तो वैसे ही 20 साल बाद मुझे मिली है। वो मेरी दूसरी बीवी नहीं चाहती है कि मेरी पहली बीवी यहां रहे। शाबाश, दो बीवियां। 20 साल बाद तुम्हारी बीवी तुम्हारे घर आई, तुम्हारे पास अपना हक मांगा होगा, और तुमने उसे जान से मार दिया। नहीं सर,
मैं क्यों किसी की जान लूंगा सर? न जाने वो लोग कहाँ होंगे। सर मैं आपकी मदद मांगने आया हूँ और आप मुझ पर ही चढ़ रहे हैं। बंद करो अपनी बकवास। तुम किसी को जानते हो तो उसके वॉलेट चेक करो। ये तुम्हारा सेल फोन है, चेक करो इसका वॉलेट। सर ये कार्ड है। ओहो, अरमान, असिस्टेंट कमिश्नर, इससे तुम्हारे ताल्लुकात हैं क्या? हाँ, ये तो तुम्हारी सेल फोन है ना। लो, इसका स्पीकर ऑन करो और अपने अरमान को कॉल लगाओ। अगर उसने कॉल अटेंड कर ली तो छोड़ दूंगा तुम्हें। जी सर। फाइल्स मैंने एनालाइज कर ली हैं। मज़ीद अगर डिटेल्स हैं तो वो मुझे भेज देना। सही है। अच्छा लिसन, फ़ोन आ रहा है मुझे। कल शाम की मीटिंग स्केड्यूल करो, ठीक है? आई विल कॉल यू बैक। आपका मिलाया हुआ नंबर फिलहाल मसरूफ है। बराए मेहरबानी थोड़ी देर बाद कोशिश कीजिए। तुम्हारे अरमान तो आंसुओं में बह गए। अब क्या करोगे? हेलो अरमान। अरमान मैं कबीर बोल रहा हूँ। पुलिस ने मुझे पकड़ लिया है तारा और राहा के अगवा में। मेरी बात करवाएं ज़रा। ये ले। जी सर। इनको इज्जत से तमीज से मेरे ऑफिस में लेकर आए फौरन। ओके सर। ये ये वही जगह है जहां मैंने जिंदगी के बहुत तकलीफ वक्त गुजारा। अकेले ही रोया करती थी, तुम्हारी खुशियों के लिए ढेर सारी दुआएं मांगा करती थी। साथ बैठ कर रोएंगे, हो सकता है तकलीफें थोड़ी कम हो जाए।